कन्याकुमारी तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित एक शहर है और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। यह 3 महासागरों हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। इस वक्त 6:35 हुए हैं और इस वक्त हम कन्याकुमारी के बीच पर खड़े हैं और कई लोगों के मुंह से सुना था कि कन्याकुमारी का जो बीच है, समंदर है, वो बहुत ही अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर 2 सागरों का मिलन होता है, एक बंगाल की खाड़ी का सागर और एक हिंद महासागर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा है और वहाँ जाने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता है और ये ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ से सनराइज और सनसेट दोनों देखा जा सकता है। ये ठीक वही जगह है दोस्तों और ये प्रतिमा की तरफ से हम यहीं पर जगह पर घूमते हैं और ये घूमते और इस वक्त ये देखिए, ये समंदर का जो पार्ट है पीछे मेरे, ये पश्चिम है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। जो प्रतिमा के पास समुंदर है वो ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी पूरब और पश्चिम। तो इस जगह पर खड़े होकर आप सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का दर्शन कर पाएंगे और यहाँ आकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ। जीवन में पहली बार मैं कन्याकुमारी आया हूँ। मेरे मामा जी के लड़के जितेंद्र हरि पांडे, जो साथी मंच है उनका, जो यूट्यूब पर उनका साथी के नाम से यूट्यूब ब्लॉगर है, और उनके माध्यम से मैंने जाना था कि कन्याकुमारी क्या है, लेकिन उनके बोलने के बाद जो देख रहा हूँ और जो फील कर रहा हूँ वो आपको किसी के सुनने से नहीं हो सकता। फिलहाल मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी फील करिए कि यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप भी कन्याकुमारी आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए। कन्याकुमारी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हिंदुस्तान में का ही हिस्सा है और यहाँ आने के लिए आप कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट ट्रेन आती है कहीं से भी, तो एक बार आपको विजिट यहाँ जरूर करना चाहिए। कन्याकुमारी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोई यह कहता है कि मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है, कहने का मतलब यह है कि कश्मीर हमारे भारत की भूमि की शुरुआत है और कन्याकुमारी भारत की भूमि का अंतिम छोर है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां ये तीनों समुंदर एक साथ मिलते हैं। इसीलिए कन्याकुमारी को त्रिवेणी संगम स्थल के रूप में भी हम जानते हैं। कन्याकुमारी में अम्मन मंदिर है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र के बीच में एक चट्टान पर स्थित यह स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। यहीं पास में तिरुवल्लुवर जी की एक विशाल मूर्ति भी है जो 133 फीट ऊंची है। यह जो स्मारक आप देख रहे हैं ये गांधी मंडपम है। इसके बारे में आपको ना बताएं ऐसा हो ही नहीं सकता। गांधी जी की मृत्यु के बाद गांधी जी की अस्थियां उनके मित्रों और परिवारों के बीच वितरित की गई। कुछ को इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में विसर्जित किया गया। साथ ही कुछ अस्थियों को कन्याकुमारी में एक कलश में रखा गया ताकि जनता महान नेता को श्रद्धांजलि दे सके। बाद में अस्थियों को कन्याकुमारी के त्रिवेणी संगम में विसर्जित कर दिया गया। इस घटना की स्मृति में 1956 में गांधी मंडपम का निर्माण किया गया। यह स्मारक उड़ीसा वास्तुकला शैली से प्रेरित है। 13 तारीख को पूरा दिन हमने रामेश्वरम में बिताया। कन्याकुमारी में 4:30 बजे स्टेशन पर उतरे। स्टेशन से 6 बजे करीब हम लोग रवाना हुए कन्याकुमारी बीच के लिए।
सुबह का वक्त था, बहुत ही सन्नाटा था, लेकिन इतना भी सन्नाटा नहीं था, लेकिन एक अलग थी ताजगी का माहौल नजर आता था। कुछ लोगों को हमने एक पूरा जत्था कम से कम 20 से 25 लोग स्टेशन की तरफ अपने सर पर अपना लगेज रख करके कुछ लोग घसीटते हुए इस तरीके से स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो ऐसा लगा कि ये वाकई में टूरिस्ट प्लेस है। रास्तों से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बसें भी चल रही हैं, ऑटो रिक्शा भी चल रहा है और कुछ दुकानें भी चाय वगैरह की खुली हुई थी। हमने डिसाइड किया कि हम पहले कन्याकुमारी बीच पहुंचते हैं, इसके बाद ही चाय वगैरह लेंगे। तो देखा हमने कि सड़क भी काफी साफ सुथरी नजर आई हमें। कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में आता है। वैसे ये केरल राज्य के बहुत ही करीब का शहर है कन्याकुमारी, यानी कि बॉर्डर लाइन पर है तमिलनाडु के। कन्याकुमारी स्टेशन से समुद्र की दूरी मात्र 1.25 किलोमीटर है दोस्तों। आप पैदल भी वहां जा सकते हैं, जैसा कि हम लोग इस वक्त पैदल ही जा रहे हैं। खूबसूरत गेट को देख करके लगा कि भाई वाकई में ये बहुत खूबसूरत सिटी है। दोस्तों, साउथ टूर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। साउथ आने के लिए आप मुंबई से ट्रेन पकड़िए तिरुवनंतपुरम के लिए या कोल्लम के लिए, कोच्चि के लिए, जहां कहीं भी आप उतरेंगे वहां से आप पूरा केरल आसानी से घूम सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में मंदिरों का दर्शन करते हुए आप कन्याकुमारी आ सकते हैं और कन्याकुमारी से ही रामेश्वरम जाने के लिए भी आपको ट्रेन मिलती है। एक दिन वहां पर रामेश्वरम में भी आप घूम सकते हैं, जहां पर स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ही अब्दुल कलाम जी का भी घर है, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया गया है और आप उस पूरे घर में घूम सकते हैं, देख सकते हैं और रामेश्वरम का भी यात्रा कर सकते हैं। और रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी है, जो कि जमीन का आखिरी छोर है, यानी जमीन का आखिरी टुकड़ा है। साउथ टूर के लिए आप चाहे तो टूर पैकेज ले सकते हैं, या फिर आप अगर फुर्सत में हैं और आपको जानकारी है तो खुद से भी अपने टूर का प्लान कर सकते हैं। केरला आने के बाद मुन्नार जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुन्नार एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं स्वर्ग में आ गए। आप मेरा मुन्नार का वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो अपना कमेंट किए बिना इस वीडियो से दूर बिल्कुल ना जाएं, और अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। राज तिवारी मुंबई चैनल के माध्यम से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स बोलता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को बहुत प्यार दिया। थैंक यू।